प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह साखी एक सत्संगी बीबी की है। बीबी का महाराज जी से बहुत लगाव था। महाराज जी से बहुत प्रेम था। वह अक्सर डेरा व्यास जाया करती, हजूर महाराज जी से मिला करती और उनके दर्शन किया करती और वहाँ रहकर संगत की खूब सेवा किया करती। वह अकेली ही थी जो अपने परिवार में से डेरा व्यास जाती थी और जिसने हजूर महाराज जी से नाम दान लिया हुआ था। लेकिन उसका परिवार सत्संगी नहीं था। उसके घर वाले अक्सर उसे रोकते थे कि वे डेरा व्यास ना जाया करे और कई तरह की मुश्किलें उसके लिए खड़ी करते थे। लेकिन फिर भी वह बीबी किसी भी तरह से कोई ना कोई बहाना बनाकर डेरा व्यास में सेवा के लिए वक्त निकाल ही लेती थी और हजूर महाराज से कहती थी कि महाराज जी मेरे परिवार के ऊपर भी मेहर करो, उनको भी अपने चरणों से हाथ लगा लो। वह अक्सर मुझे यहाँ आने के लिए रोकते हैं। आप उन पर कृपा करो कि वह भी डेरा व्यास आने लग जाएं और आपसे नाम दान ले लें। महाराज जी मुस्कुरा पड़े और बस थोड़ा सा सिर हिला दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वह बीबी से रोटी बनाते वक्त घर में रोटी जल गई, जिसके कारण उसके पति को बहुत गुस्सा आया। इसे क्या रोटी भी नहीं बनानी आती? वह उसे बहुत बुरा भला बोलने लग गया और जिस चूल्हे पर रोटी बन रही थी उसने वहाँ से कोयले निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। जब उसने ऐसा किया, बीबी ने उसी वक्त सतगुरु का ध्यान धरा और महाराज जी का सिमरन करने लग गई। उसकी आंखों में आंसू भी आए क्योंकि उसके हाथ जल रहे थे। जब उसने महाराज जी का सिमरन शुरू किया और कुछ देर बाद उसने अपने हाथों को देखा, उसके हाथ बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके हाथ नहीं जले और उधर महाराज जी कुछ काम कर रहे थे और एक सेवादार उनके पास था। उसने देखा कि महाराज जी के हाथों को क्या हुआ, इन पर छाले क्यों पड़ गए? महाराज जी ने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया। उसने उसी वक्त महाराज जी से कहा, महाराज जी आपके हाथों में छाले पड़ गए हैं। महाराज जी ने अपने दोनों हाथों को देखा और एक प्यारी सी मुस्कुराहट से उस सेवादार की तरफ देखा। वह सेवादार हैरान रह गया कि महाराज जी के हाथों पर छाले पड़े हुए हैं और वह मुस्कुरा रहे हैं। साध संगत जी, गुरु हमारे लिए क्या क्या नहीं करता। वह हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। वह जानते हैं कि मेरे बच्चे इन्हें नहीं झेल पाएंगे, लेकिन हम फिर भी उनका कहा नहीं मानते। हम अपनी मनमर्जी करते हैं। वह तो हमसे केवल एक ही चीज़ मांगते हैं, नाम की कमाई, शब्द की कमाई। लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। वह हम पर इतनी कृपा करते हैं जिसका कोई अंत नहीं। बाबा जी ने अपने एक सत्संग में भी फरमाया था कि अगर बच्चे कहना नहीं मानते तो क्या हुआ, बाप का फ़र्ज़ होता है उनकी देखभाल करना, उनको समझाना। वह अपने फ़र्ज़ को कभी नहीं भूलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।